नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। बुधवार के दिन एक बार फिर बिहार की राजधानी पटना में बिहार के छात्रों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। इस मामले की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आगे दूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे के जो भी वीडियो जाएँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मामला 23 दिसंबर 2022 को बिहार एसएससी की पीटी परीक्षा में हुई पेपर लीक की है। बिहार में पेपर होना और पेपर लीक ना होना ये अजीब सा लगता है। बिहार में एग्जाम हो और पेपर लीक ना हो तो ये बात समझ नहीं आती है। ये हमारा बिहार ऐसा पहचान बना लिया है, बिहार में कोई परीक्षा हो और उसमें पेपर लीक ना हो, ये बात वैसे ही लगती है जैसे खाना बना उसमें नमक ना हो। यानी कि बिहार में पेपर लीक होना एकदम आम बात हो गया है। कोई भी परीक्षा हो, एक तो परीक्षा होती नहीं है, कोई वैकेंसी निकलती नहीं है सरकार के द्वारा, और उसमें वैकेंसी अगर गलती से निकल भी जाता है तो उसमें पेपर लीक हो जाता है। बिहार एसएससी के पहले बिहार में बीपीएससी का पेपर हुआ, उसमें भी पेपर लीक हुआ, और उसके बाद जैसे ही बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, ये तो इतने वर्षों बाद हुआ, इसमें भी पेपर लीक हो गया। तो इस एग्जाम में केवल एक ही पाली का पेपर लीक जो हुआ था उसी का केवल परीक्षा रद्द किया गया है। तो बिहार के अभ्यर्थियों ने पटना में चाचा और भतीजा के सरकार के खिलाफ इस बिहार एसएससी में हुई सारे परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के कपकपाती ठंड में विरोध जताने की कोशिश की। इसमें सरकार की प्रतिक्रिया ये हुई कि बच्चों पर, उन सारे अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया गया, और इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी घायल हुए, बहुत सारे चोटिल हुए और कुछ को तो हिरासत में भी ले लिया गया है। ये मतलब क्या हो गया है चाचा जी, आपको क्या हो गया है? एक तो बहाली निकालते नहीं है, एक तो वैकेंसी आती नहीं है, ऊपर से अगर आती भी आप लोग गलती से अगर उस पर साइन कर भी देते हैं तो एक तो पेपर लीक हो जाता है। परीक्षार्थियों का ऐसा कहना था कि इसके सारे क्वेश्चन पहले ही बिक गए हैं, इसलिए इसकी सारी परीक्षा रद्द की जाए। तो क्या गलत किया उन्होंने? परीक्षार्थी इतने दूर दूर से 300-400 किलोमीटर से परीक्षा देने जाते हैं, सेंटर पर जाते हैं अपना सारा काम धंधा छोड़ करके, उसका कष्ट तो आप देखते नहीं, किस तरह से एग्जाम देते हैं, कैसे परीक्षा में जाने की व्यवस्था करते हैं। कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है, किस तरह से खाते पीते हैं रास्ते में, और उसका मतलब जाने के बाद पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द कर दिया जाता है। और पर परीक्षा रद्द भी किया जाता है तो सारे परीक्षा रद्द नहीं किए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार ने एकदम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की ठान ही ली है। आप केवल दूसरे कामों में लगे रहिए, बिहार में शराबबंदी पे लगे रहिए, शराब बंद होता नहीं है, कुछ तो घटता नहीं है, जातीय जनगणना करवाइए, इसी फंसे रहिए, बाकी सारे काम पे कोई ध्यान ही नहीं है। केवल शराब खुलेआम हर जगह बिक रही है। तो क्या परीक्षार्थी जो परीक्षा दे रहे हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या शराब बेचेंगे आगे चल के ना? जो ये परीक्षार्थी दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, ये कैसी सरकार चला रहे आप? और एक सवाल हमारे चाचा के भतीजे जी से है। इसके पहले जो पेपर लीक हुआ था तो उसमें तो बहुत बड़े, जब विरोध की पार्टी में थे तो बहुत बड़े बड़े बातें बोल रहे थे कि सरकार को, उस समय ये विरोध में थे और उस समय इन्होंने बोला था कि सरकार को सारे परीक्षार्थियों को मुआवजे देनी चाहिए। तो अब बात आप भूल गए क्या? बतवा याद है ना आपको? और वहीं जब बात आप पर आती है, जब आपके सरकार में रहते हुए पेपर लीक होता है तो परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज करवाते हैं। ये क्या है तमाशा? ये कैसी दोगलपंथी है? एक बात आप चाचा और भतीजा दोनों की सुन लीजिए कि सारे परीक्षार्थी जो अगर एक बार ठान ले ना, अगर बिहार की जनता ठान ले तो आप जहां बैठे हैं ना, वहां से उतारने में लोग तनिक भी देर नहीं करेंगे। इसलिए खिलवाड़ बंद कीजिए और थोड़ा सा परीक्षार्थियों का ध्यान रखिए। बिहार में अच्छे काम कीजिए, है ना। और परीक्षा अगर कैंसिल करना तो सारे परीक्षा कैंसिल कीजिए।
परीक्षार्थियों की मांग एकदम जायज़ है और इस पर सारे परीक्षार्थियों को मुआवजे की व्यवस्था की। मुआवजे तो आप देने से रहें, लेकिन इतना ज़रूर करें कि जितने भी बिहार एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे पालियों के एग्ज़ाम को कैंसिल करके फिर से बहुत जल्द इसका नए सिरे से एग्ज़ाम लिया जाए, ताकि परीक्षार्थियों को अब आगे कोई परेशानी ना हो। जय हिंद।